Rocketman, Madman, Crazy Kim, and much more. साल 2021 नॉर्थ कोरिया के एक स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच एक छोटे से बच्चे को लाया गया। लड़के की मां स्टेडियम में रो रही थी। तभी 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर ने उस लड़के के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिस कारण से लड़के की वहीं डेथ हो गई। A third generation dictator. A nuclear armed despot. जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे का असली वजह नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटरशिप किम जोंग उन था। कहा जाता है कि ये नॉर्थ कोरिया में अपनी ही अलग दुनिया बना रखी है, एक ऐसी दुनिया जिसे जीता भी वही है और चलाता भी वही है। और दोस्तों, ऐसी ही घटना 2019 में हुई थी, जहां 4 साल के बच्चे के पेरेंट्स के पास होली बुक यानी बाइबल बुक को रखने की वजह से उस बच्चे को उम्र कैद की सजा दी गई थी। नॉर्थ कोरिया, जिसके संविधान के हिसाब से तो यह एक लोकतांत्रिक देश है, पर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है दोस्तों, जब नॉर्थ कोरिया एक लोकतांत्रिक देश है तो आखिर यहाँ के लोग नॉर्थ कोरिया को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? और नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है? और साथ ही साथ यहाँ से जिंदा भागकर निकलना नामुमकिन क्यों माना जाता है? तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालें। ये वह त्यांगोलैंड ट्रेन जहाज है जिसमें नॉर्थ कोरिया के किंग किम जोंग ट्रैवल करते हैं। वैसे तो लगभग वह अपना देश नहीं छोड़ते, लेकिन जब वह अपने किले से बाहर जाते हैं तो वो इसी ट्रेन में यात्रा करते हैं। अभी वह पोंगयांग से निकले हैं और उनकी मंजिल विकोडोम है। किम जोंग के कई दुश्मन हैं और त्यांगो उन्हें कैसे सुरक्षित रखता है। शुरुआत होती है 2011 से, जब किम जोंग इल की मृत्यु के बाद उसके बेटे किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट बनता है। उसी समय नॉर्थ कोरिया अपने सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक से गुजर रहा था, लेकिन उस टाइम भी किम जोंग उन ने अपने लग्जरी कार को इंपोर्ट कर रहा था, पर्सनल पैलेस बनवा रहा था। सत्ता के शुरुआती दिनों में किम जोंग के अंकल और आंटी द्वारा काफी सपोर्ट मिला, पर फिर भी 2003 में किम जोंग उन ने उनको मार डाला। किम जोंग उन को पहले से ही पता था कि मेरे पिता और दादा ने जो शुरुआत किया है उसको मुझे आगे ले जाना है, तभी यह सत्ता बरकरार बनी रहेगी। साल 2020 में नॉर्थ कोरिया के ओनसोग टाउन में रहने वाली एक महिला के घर में आग लग गई। महिला ने किसी तरह से अपनी जान पर खेलकर आग में फंसे अपने बच्चे की जान बचा लेती है, पर इस घटना के बाद पूरी कोरियन मीडिया में उस महिला के खिलाफ काफी प्रोपेगेंडा चलाया गया और नॉर्थ कोरिया के सत्ताधारियों द्वारा कहा गया कि उस औरत को सजा देनी होगी। पर यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर उसकी गलती क्या थी? दोस्तों, उसकी गलती मात्र थी कि उसके घर में लगे सुप्रीम लीडर की फोटो को वह बचा नहीं पाई। There is no word for liberty. There is no word for human rights. So if you don't know you have the right to have a free hairstyle, if you have the right to travel, how do you demand it? So simply just we don't know that human beings have rights and just what it means to be free. किम जोंग एक ऐसा नाम जो दुनिया का सबसे यंगस्टर लीडर तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम इसे दुनिया का सबसे तानाशाह लीडर भी कहें तो यह कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यह सत्ता के पाने के चक्कर में अपने भाई और रिलेटिव्स को मरवा डाला। वह अपने देश की जनता के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। दोस्तों, आप इमेजिन करके देखिए, जिस इन्वायरमेंट में आप पैदा हुए उस इन्वायरमेंट में आपको सोचने तक की आज़ादी नहीं मिलती है। उस स्थिति में आपको बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर हंसना कब है और रोना कब है, और इसके साथ ही साथ आपको कब चेयरिंग करना है, यह सभी चीजें सरकार ही बताएगी। यह बहुत बढ़िया उदाहरण है किसी देश के लिए कि एक एक्सट्रीम सोच और तानाशाही से एक देश की क्या हालत हो सकती है। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि क्या हमारे देश में भी कहीं डिक्टेटरशिप नजर आता है।
इसके साथ ही साथ यदि हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।